मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। नीतीश कैबिनेट का विस्तार जल्द हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी कोटे से कुछ नए और पुराने चेहरों को मौका मिलेगा। वर्तमान कुछ मंत्रियों के विभाग भी कम होंगे। बीजेपी के टॉप मैनेजमेंट ने कवायद शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा जाएगा। बीजेपी कोटे से वर्तमान में मंत्री का कार्यभार संभाल रहे लोगों के परफॉर्मेंस पर भी टॉप मैनेजमेंट नजर रख रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे सूत्रों के हवाले से। यह बड़ी खबर, बिहार में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। वर्तमान कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, कुछ मंत्रियों के विभाग कम किए जा सकते हैं। बीजेपी के कोटे के मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी कोटे से नए और पुराने चेहरों को मौका मिल सकता है। वर्तमान के कुछ मंत्रियों का विभाग कम भी किया जा सकता है। बीजेपी के टॉप मैनेजमेंट ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा जाएगा। हमारे साथ स्वप्निल सोनल, बिहार के रेजिडेंट एडिटर, जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अलीम, दरअसल है ये कि अभी 2 सीटों पर चुनाव होने हैं राज्यसभा के लिए। एक मीसा भारती वाली और दूसरी विवेक ठाकुर वाली। तो दोनों लोकसभा चले गए, राज्यसभा में थे। तो ये चुनाव के बाद, ये जैसे ही एक चुनाव कंडक्ट हो जाता है तो उसके बाद एक्सपेंशन की खबर आ रही है, ये निकल के आ रही है। और अंदर की बात ये है कि अभी कई सारे मंत्री ऐसे हैं जिन पर 3-3 विभाग का प्रभार दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मंत्री भी बहुत कंफर्टेबली काम नहीं कर पा रहे। 3-3 विभाग का होना, फिर पार्टी के प्रोग्राम्स को अटेंड करना, तो तमाम तरह की जिम्मेदारी एक मिनिस्टर के ऊपर 3-4 विभाग की जिम्मेदारी आ गई है। तो ऐसी स्थिति में जो एक्सपेंशन है इसकी खबर निकल के आ रही है। लेकिन फिर कोट कर रहा हूँ, ये एक्सपेंशन दोनों जो उपचुनाव अभी हो जाते हैं, जो राज्यसभा के लिए दोनों कौन जो लोग को जाना है वो चले जाते हैं, उसके बाद ये पूरी तरह से मूर्त रूप इसको दे दिया जाएगा। लेकिन अभी जो है एक और इनपुट इसके अंदर ये है कि जो बीजेपी कोटा के मंत्री हैं, जो तमाम मंत्री बीजेपी कोटे से बनाए गए हैं, उस पर बीजेपी का टॉप मैनेजमेंट जो है बहुत मॉनिटरिंग कर रहा है, वॉच कर रहा है, उनके परफॉर्मेंस को देख रहा है। और जो एक्सपेंशन होगा, ये दोनों उपचुनाव जो होने हैं राज्यसभा के लिए, दोनों सीटों पर जो लोगों का जाना है, इस जाने के बाद जो होगा उसमें सोशल इंजीनियरिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और ये भी देखा जाएगा कि कास्ट क्रीड कॉम्बिनेशन को भी सेट करते हुए इसमें विभाग जो है वो कुछ कम किए जाएंगे। कई सारे मंत्री ऐसे हैं, फिर कोट कर रहा हूँ, जिन पर 2 से अधिक विभाग की जिम्मेदारी है। तो 2 से अधिक विभाग की जिम्मेदारी होने के कारण उनके परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं उनको समस्या फेस करनी पड़ती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा वजह है। लेकिन ये तमाम कवायद तब पूरी होगी जब ये दोनों सीटों पर, राज्यसभा की दोनों सीटों पर व्यक्ति फाइनल हो जाएगा और उसका चुनाव संपन्न हो जाएगा। बिल्कुल स्वप्निल, इसमें किस तरह के चेहरों को मौका दिया जा सकता है? क्या नए पुराने चेहरों को मिलाकर एक बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। इसमें ये रहेगा कि जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो पुराने चेहरे हैं उनको भी लिया जा सकता है अगर वो कास्ट क्रीड कॉम्बिनेशन के अंदर बैठते हैं। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना हुई है और जातीय जनगणना होने के बाद बिहार सरकार के पास एक आधार है और उस आधार को लेकर के आगे सरकार कॉम्बिनेशन फॉर्म करेगी। और कॉम्बिनेशन फॉर्म करने के लिए अभी कम से कम ये दोनों सीटों के जो उपचुनाव है इसका वेट करना होगा। और इसके अंदर कुछ नए चेहरे भी आ सकते हैं और कुछ पुराने लोगों को भी जगह दी जा सकती है। तो ये मान के चला जाए, ये हम लोग कह सकते हैं, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एक्सपेंशन के बाद तमाम कवायद शुरू हो जाएगी। लेकिन परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग 1 to 1 जो मिनिस्टर बीजेपी कोटा के हैं उनकी की जा रही है। देखा जा रहा है कि उनका परफॉर्मेंस किस लेवल का है, उनका कनेक्ट किस लेवल का है, उनके तो जो तमाम परफॉर्मेंस के अलावा जो उनके लोगों से मिलने का, इंटरेक्ट करने का जो सिलसिला है वो किस तरह का है। देखिए अलीम, इसी का उदाहरण था कि जैसे ही दिलीप जायसवाल ने प्रभार संभाला, एक चिट्ठी आती है कि फिर से सहयोग कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी में शुरू होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार ऐसे प्रदेश कार्यालय में और जगह जगह बैठेंगे और बैठ के लोगों से राब्ता करेंगे, यानी बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। तो ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। उसके साथ ही साथ जो जितने मंत्री हैं उनका जो विभाग है उस विभाग में उनका परफॉर्मेंस कैसा है, लोगों तक योजनाएं पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, ये तमाम चीज़ें बीजेपी का जो टॉप मैनेजमेंट है वो वॉच कर रहा है। और ये मान के चलिए कि जैसे ही ये दोनों सीटें फाइनल हो जाती हैं, एक सीट विवेक ठाकुर और मीसा भारती वाली की कौन कौन किधर से किस कॉम्बिनेशन से कौन जा रहा है, ये दोनों फाइनल हो जाती है राज्यसभा में, तो उसके बाद जो है ये कवायद पूरी तेज गति पकड़ लेगी। यानी कि स्वप्निल, ये भी माना जाए, आप जैसा कि बता रहे हैं कि टॉप मैनेजमेंट मंत्री के कामकाज पर नजर रख रहा है, उनके परफॉर्मेंस पर नजर रख रहा है, तो ये भी माना जाए
कि अगर किसी मंत्री का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता या वो कार्यकर्ताओं से जुड़ नहीं पाता है या फिर उसके मंत्रालय का कामकाज अगर बहुत बेहतर तरीके से नहीं चलता है तो उससे वो मंत्रालय वापस भी लिया जा सकता है, बदला भी जा सकता है। बिल्कुल, देखिए बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस चुनाव को लेकर के मंथन बैठक तो शुरू हो गई है सभी पार्टियों के अंदर। केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल की भी बात कर लें, जेडीयू की भी बात कर लें, सभी लोग अपने स्तर से मंथन शुरू कर चुके हैं। बैठकों का दौर शुरू हो गया है क्योंकि चुनाव में समय बीतते बहुत वक्त नहीं लगता, या कह सकते हैं वक्त के बीतते और वक्त के बदलते वक्त नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में लोग को इस बात का एहसास है कि बिहार विधानसभा चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है, और ये एक पूरी की पूरी रूपरेखा जो है ये ऑफिशियल तौर पर तब आएगी जब दोनों सीट क्लियर हो जाएंगे। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि दोनों राज्यसभा की सीटें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो खबर हम आज चला रहे हैं, हम लोग आज अपने दर्शकों को शेयर कर रहे हैं, वो ऑफिशियल तौर पर वो चीज़ें निकल कर आने लगेंगी कि अब जो है इस तरह की कवायद शुरू हो गई है। तो सभी मंत्री जो हैं, मंत्री भी अपने स्तर से काम करने में जुटे हुए हैं। मंत्री को भी इस बात का एहसास है कि उनके परफॉर्मेंस को वॉच किया जा रहा है, उनके लोगों से इंटरेक्ट करने की गति को वॉच किया जा रहा है, और क्या चीज़ें निकल के आएंगी वो मंत्री अपने स्तर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए हो, किसी भी स्तर पर इस विधानसभा चुनाव को लेकर के कोई लूप होल ना रह जाए, इसके लिए बिल्कुल माइंडसेट उनका दिख रहा है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी कवायदें चल रही हैं। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल भी अपने स्तर से नहीं कर रहा, सभी विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। तो ऐसी स्थिति में अगर परफॉर्मेंस किसी का गड़बड़ होता है अलीम, तो कहीं ना कहीं पार्टी उसको पॉइंट आउट तो जरूर करेगी, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। बिल्कुल स्वप्निल, ये देखा जाता है कि बीजेपी जब भी कोई फैसला लेती है तो अपने फैसलों से न सिर्फ अपने नेताओं को बल्कि कार्यकर्ताओं को और दूसरे पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को भी चौंकाने का काम करती है। तो क्या ये माना जाए कि इस बार एक, जैसा कि आप लगातार कह रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग एक तरह से देखा जाएगा और जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसको बिठाने की कोशिश की जाएगी, चूंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है तो कोशिश यही होगी कि हर वर्ग को साधा जाए और एक मैसेज दिया जाए कि नहीं, बीजेपी हर वर्ग का ख्याल रखती है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी हो या जेडीयू हो, इसमें केवल बीजेपी को हम काउंट नहीं कर सकते, जेडीयू को भी लेके चलना होगा। देखिए जेडीयू की तरफ से भी ये जो सहयोग के तौर पर कार्यक्रम होता है, जिसको जेडीयू अलग नाम से चलाती है, उसमें भी मिनिस्टर्स बैठते हैं और लोगों की बात सुनते हैं। मिनिस्टर्स क्षेत्र में जा रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि चुनाव का रिदम कैसे पहचानिए। देखिए लंबे समय से चुनाव आप भी कवर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, और लंबे समय से मैं भी कवर कर रहा हूँ। चुनाव का रिदम कैसे होता है, चुनाव में जब नेता सेंट्रल हेडक्वार्टर छोड़ के अपने विधानसभा की ओर मूव करने लगे, या कोई भी पॉलिटिशियन अपने पटना के केंद्र को छोड़ करके अपने विधानसभा में कैंप करने लगे, तो समझिए कि चुनाव की रणभेदी कहीं ना कहीं बजने लगी है। तो बिहार में जितने सारे मिनिस्टर्स हैं, जो भी एनडीए कोटा के मिनिस्टर्स हैं, वो सारे जैसे ही उनको समय मिलता है वो अपने क्षेत्र की ओर आजकल दौरा कर रहे हैं। तो ये बताता है कि कितना कीन इंटरेस्ट है उनको अपने चुनाव में कि कैसे अपना फ्रेमिंग पूरा किया जाए। और देखिए सोशल इंजीनियरिंग तो बेहद ज़रूरी है। माना जाता है कि नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर ही हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन का भी ख्याल रखा जाएगा। और फिर आखिरी बार मैं इस चैट में इसको कोट कर रहा हूँ कि ये पूरी कवायद दोनों सीट पर नाम फाइनल होने के बाद शुरू होगी ऑफिशियल तौर पर। दूसरी जानकारी कि मंत्रियों के परफॉर्मेंस को वॉच किया जा रहा है। तीसरी जानकारी कि जो कास्ट कॉम्बिनेशन है और जो सीक्वेंसेस हैं जो जातीय जनगणना में आई है, उसको भी बहुत माइन्यूटली देखा जा रहा है। और ऑफिशियल जो इसकी चर्चा है वो इन दोनों सीट के अनाउंसमेंट के बाद शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल स्वप्निल, जिस तरह से दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, अब ये माना जाए कि दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए की जो भी सरकार है वो 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। तो ये माना जाए कि बीजेपी की तो एक रणनीति थी कि दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लाना। अब दूसरी रणनीति जो बीजेपी की होगी, अगर मंत्रिमंडल के अंदर विस्तार होता है या मंत्रालय बदले जाते हैं, उसमें भी वो चीज़ें दिखेंगी। बिल्कुल दिखेंगी। देखिए अब मेरे हिसाब से अभी बदलने की कवायद तो नहीं होगी, क्योंकि पॉइंट आउट करके बता दिया जाएगा, क्योंकि हम बिल्कुल बिहार जो है बिल्कुल चुनावी एरा के पास खड़ा है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा चुनाव करीब आते जाएंगे, और मैंने पहले ही कहा कि वक्त के बीतते वक्त नहीं लगता है, तो चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किसी को हटाया जाए इसकी संभावना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मेरे सोर्स बता रहे हैं। लेकिन भार जरूर कम किया जाएगा। जिनके पास 3 विभाग हैं, जिनके पास बड़े बड़े विभाग पड़े हुए हैं, तो होता क्या है कि हर व्यक्ति के पास परफॉर्म करने के लिए दिन में 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो कोई नीचे का व्यक्ति हो चाहे कोई टॉप पर बैठा व्यक्ति हो।
दोनों के पास समय 24 घंटे के होते हैं। तो 24 घंटे में पार्टी के फंक्शंस को भी अटेंड करना है, अपने क्षेत्र के काम को भी देखना है और 3-3 विभाग देखना है। 3-3 विभाग या जिसके पास ओवरबर्डन विभाग है तो उसके एक विभाग कम हो, इसकी भी खबर आ रही है। और ये मान के चलिए कि सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर नीतीश कुमार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझती है कि बिहार कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो ऐसी स्थिति में दोनों कंबाइंड यूनिट के तौर पर इसको कहीं ना कहीं चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और बहुत लंबा समय नहीं लगेगा जब तमाम चीज़ें ऑफिशियली कहीं ना कहीं पॉइंट आउट होने लगेंगी और निकल के सामने आने लगेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया स्वप्निल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिहार में बीजेपी के कोटे के जो मंत्री हैं उनके विभाग कम किए जा सकते हैं, विभाग बदले भी जा सकते हैं। वर्तमान जो मंत्री है उनके परफॉर्मेंस पर बीजेपी की टॉप मैनेजमेंट नजर बनाए हुए है और उसके हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से मंत्रियों के विभागों को कम किया जा सकता है। और